जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी त्योहार वाले दिन बड़े मंदिर जाकर अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं? क्या आप भी गुरु जी के इशारों को अच्छे से समझ नहीं पाते? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मुझे लोहड़ी वाले दिन बड़े मंदिर जाने का अवसर मिला। मैं बहुत खुश हुई। मेरा बड़े मंदिर जाना ही नहीं हो पा रहा था। कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती थी। संगत जी, जब मैं मंदिर पहुंची, वहाँ दरबार की डेकोरेशन बहुत सुंदर थी। मंदिर में एंट्री करके बहुत पॉजिटिव वाइब्स फील हुई। मेरे माइंड में बार बार आ रहा था, कभी कोई स्पेशल डे होता है तो गुरु जी के दरबार में सभी संगत जी को चलते हुए दर्शन करने होते हैं और लंगर प्रसाद की प्लेट पैक्ड मिलती है। मुझे लगा शायद हर बार की तरह इस बार भी चलते चलते ही दर्शन होंगे। मैंने गुरु जी से मन में ही कहा, गुरुपा, मुझे आज आपके दरबार में बैठना है, आपके पास बैठ के आपसे बातें करनी है। संगत जी, गुरुपा मेरी इतनी जल्दी सुन लेंगे, मुझे नहीं मालूम था। मुझे कॉफ़ी प्रसाद बैठकर पीने का मौका मिला। उसके बाद मुझे गुरुपा के दरबार में बहुत टाइम तक बैठने का सौभाग्य मिला। बहुत प्यारे, बहुत सुंदर दर्शन हुए और वहाँ शिव जी के भजन भी लगे हुए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने का। इतने प्यारे दर्शन करवाने का शुक्राना गुरुपा। फिर उसके बाद लंगर प्रसाद की प्लेट मिली। मुझे यही था, काश मैं प्रसाद को यहीं खा कर जाऊँ, पर वहाँ सेवादार अंकल जी बाकी संगत जी को मना कर रहे थे कि यहाँ नहीं खा सकते, घर पर लेकर जाओ। मैंने गुरुपा से कहा, मुझे यहीं आपके मंदिर के पास ही लंगर प्रसाद खाना है, और मुझे जगह भी मिल गई और बैठकर मैंने प्रसाद खाया। पर गुरु जी से मन में कहती रही, गुरुपा, कोई आकर यहाँ जाने को ना बोल दे। और सच में गुरुपा ने कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। मैंने और मेरी फ्रेंड आंटी जी ने आराम से प्रसाद खाया। कोई वहाँ हमें हटाने के लिए नहीं आया। गुरुपा, ऐसे ही सब पर अपनी रहमत बरसाते रहो, सबको खुश रखो। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरु जी हमारे मन में चल रही बातों को भी पूरा कर देते हैं, कैसे हमारे फेस पर स्माइल ले आते हैं। लेकिन आपको पता है, जब भी गुरु जी हमें लंगर प्रसाद पैक कर कर देते हैं तो वो हमारी फैमिली के लिए भी होता है। हमें वो प्रसाद घर जाकर सबसे शेयर करके खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि जब हमें गुरु जी का लंगर प्रसाद पैक किया हुआ मिले। नहीं तो हर बार तो हम गुरु जी के जब बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें वहीं खाने का मौका मिलता है और वो सिर्फ हमारी ब्लेसिंग्स होती हैं। लेकिन जब हमें पैक्ड लंगर प्रसाद मिलता है तो वो ब्लेसिंग्स पूरी फैमिली के लिए होती है। हमें पूरी फैमिली के साथ उसको शेयर करके खाना चाहिए, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स सारी फैमिली को मिल सके। और आपको पता है, वो प्रसाद उस टाइम पे मंदिर के बाहर भी खाने के लिए क्यों मना किया जाता है? क्योंकि बहुत संगत मंदिर के बाहर ही बैठ के खा लेते हैं और वहीं पर प्लेट्स भी रख जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर प्लेट्स इकट्ठी हो जाती हैं और कोई वहाँ पर क्लीन भी नहीं करता। इसलिए संगत जी, सेवादार भी गुरु जी की आज्ञा से ही मना करते हैं और हम गुरु जी के इशारों को समझ ही नहीं पाते। हम तो ज़िद में आके कहीं बाहर या फिर कहीं भी रुक कर खा लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि गुरु जी की मर्ज़ी से ही हमें पैक्ड लंगर प्रसाद मिला है, ताकि हम अपनी फैमिली को भी ब्लेस कर सके, उनके साथ लंगर प्रसाद शेयर कर सके। संगत जी, कभी भी आपको लंगर प्रसाद पैक मिले तो आप घर जाकर ही खाएं और साथ साथ
अपनी फैमिली को भी दें ताकि पूरी फैमिली त्यौहार के दिन ब्लेस्ड फील कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।